से प्रार्थना कर रहा है, उन्होंने आप सबको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद मिले उनका, इसलिए मेरा प्रार्थना है। हम जो साधु लोग यहाँ पर आए हैं, आज सुबह आने का बाद बहुत आनंद हुआ। स्टेशन में हम लोग का रिसेप्शन अच्छा हुआ था। यहाँ पर भी हम लोग पहले आए, ठाकुर को प्रणाम किया, उसका बाद रत्नम निवास में रहने का व्यवस्था हुआ। तो सबको जो जुड़ा है आश्रम का साथ, सेवा समिति का साथ, सबको मैं आभार हूं। मेरा धन्यवाद आप लीजिए। और आज शाम में इस समय में थोड़ा से ईश्वरीय प्रसंग, धर्म कथा, सत्य कथा बोलने का लिए जो सुयोग मिला, इससे भी मैं आनंदित हुआ। साधु संग, हरि कथा, दया, दीन उपकार, तुलसी, ये जग में 5 रतन है सार। साधु संग, हरि कथा, दया, दीन उपकार। पहले है साधु संग, सत्संग। हम सब संसार में रहते हैं, ज्यादा आदमी 99% आदमी संसार में रहते हैं। संसार में विषय कथा, विषय संग होता है। एक बड़ा सी कहानी है। एक डिवोटी हमारा बेलूर मठ का बगल में कुछ महीना था, बेलूर मठ देखा। उसका बाद उनका चिंतन हुआ। उनका बहुत प्रॉपर्टी था, स्कूल था, कॉलेज था। उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, स्वामी प्रेमानंद जी थे। उन्होंने प्रेमानंद जी का पास एक प्रपोजल दिया, मैं सब कुछ छोड़ देगा, आप ले लीजिए, आप मैनेज कीजिए। तो उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास गया, बाबूराम महाराज प्रेमानंद जी, उनको सब रिपोर्ट किया। उन्होंने बोला, देखो भट्टाचार्य जी बाबू साधु संग करके सब छोड़ देते हैं, और तुम गृहस्थी संग करके सब कुछ लेंगे, तुम लोग लेगा और उन्होंने दे देगा। तो ऐसे ही महाराज खुद रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल, हम नहीं ले सकते हैं, लेट हिम कंटिन्यू। उन्होंने कंटिन्यू किया उनका प्रॉपर्टी। ठाकुर जी बोलते हैं, देखो एक हाथ में संसार करो, संसार का काम करो, और एक हाथ में भगवान को पकड़ो, ईश्वर को। जब मुक्त सुविधा होगा, सुबह और रात में, शाम में, उस समय 2 हाथ से ईश्वर को पकड़ना, ईश्वर को नाम लेना, भागवत कथा पाठ करना, श्रवण करना। यह है मनुष्य का लाइफ, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। ठाकुर बोलते हैं, श्री रामकृष्ण देव, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग एंड हैविंग चिल्ड्रेन, वही आहार, निद्रा, भय और संसार का सब चीज, ये मिलना, ये ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इसका साथ ईश्वर नहीं जुड़ा है, तब संसार भी व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत बड़ा एक दोहा है, उसमें है, कबीरदास बोलते हैं, नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे तो सब रहे, अंक गए तो 10, अंक रहे तो 10 गुण। नाम राम को अंक है, अंक रहे तो सब है, अंक गया तो सभी गया, ऐसा मालूम, ऐसा ही अर्थ होता है। तो राम नाम अंक है, राम अंक है, कृष्ण अंक है, श्री राम कृष्ण जी अंक है हमारा भक्त लोग का पास, और कोई नहीं है। हनुमान जी को पूछा गया एक बार, सब समय सर्वदा उन्होंने जय श्री राम पुकारते थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी, विभीषण जी पूछा, तुम्हारा अंदर कि श्री राम जी है, श्री रामचंद्र है? वो देखेगा, छाती फाड़ के नख से वो खोल के दिखाया
केवल सीताराम, सीताराम छोड़ के और कोई नहीं है। ठाकुर बोलते हैं रामकृष्ण वचनामृत में, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक खाना है। भक्तेर हृदय भगवानेर बैठक खाना, ये है भक्तों का बात। भक्त और भगवान दोनों लेकर एक लाइफ, एक ही जीवन। हमारा जीवन में ईश्वर को कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं, मृत्यु तक। भक्त जो नाम लेते हैं, नाम पुकारते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेथ तक। और डेली हमारा गुरुजी लोग जो किताब देते हैं छोटा से, उसमें बोल देते हैं देखो डेली प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, हे ठाकुर ओ ठाकुर मैं आपको ना भूलूं और आप भी मुझके ना भूलो। আপনি আমায় ভুলে যাবেন না বা তুমি আমায় ভুলে যেও না, আমিও যেন তোমায় ভুলে ना যাই। विशेषतः जब मेरा मरण का समय होगा, मृत्यु का समय होगा, उस समय आप जरूर आइए मेरा सज्जा का पास, बेड का पास आकर मुझको हाथ पकड़ के अमृत लोक, अमृत धाम में ले जाइएगा। मैं देखा था एक डिवोटी को, स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज का डिसाइपल थे। महापुरुष जी का देहांत हुआ था 1934। उन्होंने 1926 करीब दीक्षा लिया और दीक्षा का दिन से ही जॉब शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू किया। ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट था, बीएड था, स्कूल का टीचर थे, उसका बाद बीएड कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना। कभी छोड़ा नहीं नाम, और नाम करते करते वही प्रेयर करते थे, ठाकुर आशीर्वाद कीजिए मैं आपको ना भूलूं और आप भी मुझको नहीं भूले। विशेषतः अंतिम दिन में, मृत्यु का दिन में आप मेरा सज्जा का पास आइएगा, मैं भी आपको स्मरण करेंगे और आप मुझको हाथ पकड़ के ले जाएंगे अमृत धाम में। मैं 2000 साल में 2000 ईयर त्रिपुरा में हेड था, त्रिपुरा आश्रम में, अगरतला आश्रम में। हमारा धालेश्वर रामकृष्ण मिशन बगल में है, और 200 की 300 किलोमीटर नहीं, मीटर दूरी में। तो जाते थे, उनका पास एक आकर्षण शक्ति था उनका। पुराना भक्त है, 26 करीब दीक्षा लिया था, 74 ईयर्स हो गया, इससे ज्यादा होगा मेरा हिसाब ठीक नहीं मालूम होता है। 16 में दीक्षा लिया उनका, ये 24 में। तो दीक्षा का बाद रेगुलर जॉब और ध्यान में है। तो मृत्यु का समय उन्होंने बोला महाराज 1 महीना तक रेगुलर नियमित रूप से ठाकुर आते हैं मेरा बेड का पास। और गुरु महाराज महापुरुष शिवानंद जी, जिनका डेथ हो गया था 34 में, 66 ईयर्स, 66 साल बाद में गुरु और ठाकुर आना जाना करते हैं उनका कमरा में। भगवान का नाम, गीता पाठ उनका लड़की का कंठ से कैसेट में था। उन्होंने सन्यासिनी बन गया, माता जी बन गया। उनका एक ही लड़की है, अभी तक है उन्होंने। तो उनका स्त्री से वाइफ थे उस समय, मृत्यु का समय। तो उन्होंने ठाकुर को शरण करते करते, चिंतन करते करते उनका डेथ हो गया था। उन्होंने और मरण का पहले ही प्लेज किया था, मेरा 2 आंख, 2 जिनका जरूरी है, प्रयोजन है, जो अंध है उनको मिलेगा, ऐसा व्यवस्था कीजिएगा। तो डॉक्टर लोग मेरा साथ गया था और आंख लेकर 2 आदमी को आई ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कॉर्निया ग्राफ्टिंग, माधवलाल चट्टोपाध्याय। ऐसा और डिवोटी लोग को लाइफ में हम लोग देखे हैं, जो मरण मृत्यु का समय ठाकुर आते हैं, गुरुजी आते हैं। बार बार था हमारा राम मूरत बोल के, लोअर कास्ट हम लोग बोलते हैं। 60 ईयर्स जब किया। 16 में जब उम्र था 16, विरजानंद जी के पास मंत्र मिला। मंत्र तो ग्रुप में मिला, बाहर में आकर भूल गया, और एक बार छूट दौड़ के चला गया महाराज का कमरा में। महाराज जी भूल गया मंत्र, और एक बार बता दीजिए। महाराज अकेला उनको बता दिया और बोला अभी बेटा कभी नहीं भूलेगा? तो नहीं महाराज कभी नहीं भूलेगा, बात दे रहा हूं।
उनको हम लोग देखते थे जब बेलूर मठ में था 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में। 4 बजे का पहले उन्होंने नहाता गंगा में, पूरा नहाने का बाद दूल्हा कपड़ा पहनते थे। उसका बाद मंगलारती का समय 4 नहीं तो 4:30, 6 महीना 4 में होता है, अभी 4:30 सुबह मंगलारती होता। तो उन्होंने बार बार जी राम मूर्त जी पीछे बैठते थे, हमारा पीछे, साधु ब्रह्मचारियों का पीछे, और सीधा बैठ के मंगलारती दर्शन। उसका बाद मेडिटेशन, उनका डेली मेडिटेशन करने के बाद 6 बजे से उनका नाई का काम, कामानोर काज, माथा कामानो, दाढ़ी काटार काज, उन्हीं को 3 साल पहले, मृत्यु का पहले, जब 76 हो गया एज उनका, घर में चला गया। गोरखपुर जिला में सरजू माता, सरजू नदी का किनार में उनका कमरा था। लड़का था घर में, बोला जब मेरा ब्रीदिंग ट्रबल होगा, मृत्यु का समय होगा, तब मुझको ले जाएगा, पूरा बॉडी नहा दीजिएगा तुम लोग। उनका बाद एक साफा कपड़ा मैं मुझको दे दो, मेरा शरीर में कर दिया सब। उसके बाद खटिया में बैठ के उन्होंने कर जप शुरू किया। जप करने का समय बोला देखो गुरुजी आए हैं, ठाकुर आए हैं, ताकिया दो बैठने का लिए। वो तो पहले से ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए कर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया दोनों को। लड़का नहीं देखा, लेकिन हम लोग को चिट्ठी भेजा, पत्र भेजा, पिताजी का डेथ हुआ। ऐसे भक्त का लक्षण ऐसा है, भगवान को नाम लेते हैं, शुरू होता है दीक्षा का दिन और डेथ का टाइम तक। ऑपरेशन होता है कई कई भक्तों का, ऑपरेशन थिएटर जाने का समय कॉन्शसनेस है, उस समय भी जप करते हैं, और जब एनेस्थेसिया का बाद आंख खुलते हैं, देखते हैं कॉन्शसनेस आ गया, उस समय और जप शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ब्यूटी है लाइफ का। मधुमय हरि नाम, यही श्री राम कृष्ण का नाम इतना पवित्र है। गुरुजी लोग, महापुरुष जी बोलते हैं देखो राम और कृष्ण दोनों जुड़ा हुआ है। राम नाम से जो फल मिलता है वो तो मिलेगा ही, और कृष्ण नाम से जो फल मिलता है केवल कृष्ण भक्तों का, वो भी होगा। और राम कृष्ण कली युग का अवतार है, उनका नाम लेने से भी उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। राम का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद, राम कृष्ण का आशीर्वाद, ऐसा ही है। और हमारा जो और मंत्र है, विशेष मंत्र, उसमें काली माँ और शिव जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। सिंबल का माफी, तो 5 देवताओं का स्ट्रेंथ नाम हो जाता है ठाकुर जी को नाम लेने पर। हम लोग जानते हैं एक बड़ा कहानी, मथुरानाथ विश्वास एक दिन कुटीबाड़ी से देख रहा था ठाकुर को। ठाकुर कमरा से बाहर आकर बारंदा में चलने शुरू किया, वॉकिंग का माफी। आने का समय देखा माँ भवतारिणी काली माँ आ रही है, और जाने का समय देखा शिव जी जाते हैं। एक ही देह में, एक ही शरीर में शिव और काली का मिलन देखा था मथुर। दौड़ के गया, प्रणाम किया, ठाकुर और कितना छिपाएंगे आपको, कतो लुकोबेन, मैं देख लिया आपका स्वरूप। अभेदानंद जी और स्वामी जी, इन लोग देखा था ठाकुर है सर्वदेव देवी स्वरूप, सब देव देवी है चारों तरफ, और सेंट्रल में, केंद्र में है श्री राम कृष्ण। एक एक देवता, एक एक देवी आकर उनका शरीर में मिल जाते हैं। इसलिए हमारा मंत्र है ओम क्लीं एष सचंदन पत्र पुष्पांजलि सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय नमः। स्वामी जी जो प्रणाम मंत्र लिखते हैं उसमें है स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म स्थापन का लिए आप आए थे। अवतार का ही लीला है, काम है सर्वधर्म स्वरूपिने, आप सर्वधर्म का स्वरूप है, सब धर्म साधन किए हैं आप। उसका बाद ही आप बोले हैं जतो मत ततो पथ, अनंत मत अनंत पथ। स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः।
राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य जो सब अवतार आए थे वो सब अवतार थे, भगवान ही थे सब। लेकिन रामकृष्ण में जो प्रकाश हुआ, जो मैनिफेस्टेशन हुआ, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन हुआ। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं अवतार वरिष्ठाय। देखिए भगवान नर रूप धारण करते हैं। रामकृष्ण में धारण किया, नर रूप लिया। भगवान विष्णु सपना दिया उनका पिताजी को, मैं तुम्हारा घर में संतान होकर जन्म लेंगे। जन्म तो हो गया। उसका बाद जब लीला प्रकट होता है, प्रकाश होता है, उस समय ठाकुर सब धर्म का साधन करते हैं। माँ का पहले साधन किया, माँ को दर्शन मिला। उसके बाद माँ से प्रार्थना किया, माँ तुमको सब धर्म में जितना जितना साधन करते हैं, जितना प्रकार में साधना का भेद है, वो मुझको लेकर कीजिए। तो ठाकुर साहब मत पद में चला। उसका बाद ही दर्शन हुआ। ये अवतार रोते थे, माँ आज एक दिन चला गया, दर्शन नहीं मिला। आपको दर्शन नहीं होने से जीवन का क्या मूल्य है? जीवन नहीं रखेगा। सुसाइड करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। उस समय माँ का दर्शन मिला, माँ काली का। इस समय चंद्रमणि देवी उनका माताजी कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आया, आकर बोला गदाई तुम्हारा साथ दक्षिणेश्वर में रहूंगा। हाँ माँ रहिए। उसका बाद 13 साल का माफी 12 साल से ज्यादा समय रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने पागल थे, सब आदमी बोलते थे ईश्वर का लिए पागल, विषय का लिए पागल नहीं है। उन्होंने उनका माँ को छोड़ नहीं दिया। एक ही साथ सधर्मिनी शारदा देवी को भी रहने का व्यवस्था किया था। दो एक साथ थे। ऐसा मातृभक्ति कोई अवतार में नहीं है। हो सकता है उस समय जरूरी नहीं था, प्रयोजन नहीं था, लेकिन आधुनिक युग का आदमी को सिखाने का लिए ठाकुर का जीवन एक अनन्य जीवन है। और उनका वचनामृत पढ़ने से आप देखेंगे, हमारा पुराण में था पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, जीव ऋण। उनका साथ रामकृष्ण जी बोलते हैं स्त्री ऋण। परिवार का लिए कुछ करना पड़ता है। स्वामी का मृत्यु का बाद स्त्री भीख ना मांगे, दूसरा घर में जाकर खाना का लिए नहीं पूछे। इसलिए ठाकुर एक रोज माँ को पूछते हैं तुम कितना रोटी खाते हैं रात में? दिन में जो कुछ लेते थे उनका हिसाब ले लिया। ठाकुर का मैथमेटिक्स नहीं आता है, गणित, लेकिन एक गणित जानते हैं। उनका साथ बातचीत किया, उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया इतना माँ का खाना है तो माँ का कितना रुपया जरूरी है। ठाकुर का जो इनकम था, सैलरी 6 रुपया था। पहले एक पोर्शन उन्होंने लिया और माँ का लिए ऑर्नामेंट्स बनाया। शादी का रोज रात में लोन लेकर लाहा गृहस्थी बाड़ी से लोन लिया उनका माताजी। लड़की मेरा वधु माता को देंगे रात में। देखा आदमी सब आते हैं वधु दर्शन का लिए, बहु माँ के देखते आसबे सेजनिक अलंकार धार करे निये लें ऑन लोन। सुबह तो रिटर्न देना पड़ेगा, रात में ही गदाई रिमूव कर दिया, ले लिया, खोल लिया। सुबह होने से शारदा देवी छोटे बालिका थी तो उन्होंने रोने शुरू किया। उनका अंकल जयराम बाटी गोद में लेकर चला गया, खोले नहीं चले गए। सब सोच रहा था कि डिवोर्स हो गया, नहीं कभी नहीं हो सकता है। ठाकुर बोल दिया सीता राधा माता मेरी सब पुराना युग से ही हम लोग का संबंध है, चिरंतन रिलेशन है। तो उस समय माँ ने चंद्रमणि देवी बात दिया गदाई तुमका लिए ऑर्नामेंट्स बना देंगे, बना देगा। तो ठाकुर उनका जो सैलरी 6 रुपया का था छूता ही नहीं, लेकिन उससे रुपया लेकर
सीता को दर्शन किया था दक्षिणेश्वर में, पंचवटी का निकट, पंचवटी का बगल में देखा सीता माँ को, और एक बड़ा से हनुमान जी आकर उनका पैर में नमस्कार किया, प्रणाम किया। तब श्री रामकृष्ण देव का रियलाइजेशन हुआ, अनुभव हुआ, जरूर सीता मैया है। उनका गांव में जितना अलंकार था, ऑर्नामेंट, वो देखकर ठाकुर ड्राइंग कर लिया था और ज्वेलरी को बोला, देखो ऐसा ऐसा नेकलेस बनाएगा, ऐसा बाला बनाएगा, ऐसा रिंग बनाएगा, सब करके माँ को दिया जैसा प्रतिश्रुति दिए थे उनका माता जी चंद्रमणि देवी। ऐसा जीवन और कहां पर नहीं मिलेगा। ठाकुर का वचन क्या है, एक कहानी मैं पढ़ूंगा, बहुत बढ़िया कहानी। ठाकुर बोलते हैं, धर्म करने से क्या होता है, पाप पुण्य का पार चला जाते हैं आदमी, और सब में ईश्वर देखते हैं। जैसा हमारा वेद में है, समावर्तन का दिन, गुरुजी बोलते हैं समाप्त हो गया पाठ, लड़का लोग रिटर्न चल जाते हैं घर में, बोलते हैं देखो सत्यम वद धर्मम चर श्रद्धान मां प्रमदितव्यम, सत्य में रहो, धर्म आचरण करो, तुम्हारा जो शास्त्र पाठ बंद मत करो, इतना आचरण करो जैसा निंदनीय नहीं है, सब अच्छा बोलेगा ऐसा अच्छा आचरण करो, व्यवहार करो। उसका बाद बोलते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। स्वामी जी जुड़ा दिया, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। तो धर्म ऐसा है, पिता में है भगवान, माँ में है, लड़का लड़की सब में है, आदमी में है। ठाकुर का बात है, शिव ज्ञाने जीव सेवा, यत्र जीव तत्र शिव। भगवान सब जगह में है।